पता तो सबको है, लेकिन फिर भी लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मतलब कोई अच्छा ब्रेकफास्ट का ऑप्शन बताओ, कुछ ऐसा मतलब ब्रेकफास्ट के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे पास टाइम नहीं होता और जल्दी में कुछ हो नहीं पाता। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेकफास्ट तो मतलब टाइम नहीं होता, ये तो झूठ मूठ का बहाना है, ये तो मैं कभी मानता ही नहीं हूँ। बिकॉज देयर आर प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस जो केवल 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में बन सकता है, और हम आराम से ब्रेकफास्ट करके जा सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, आप कहीं भी जाते हो, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के हमेशा से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मेरे वीडियोज़ होते हैं, आई थिंक डेली वर्कआउट लाइव आता हूँ, उसमें भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ब्रेकफास्ट से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ब्रेकफास्ट से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और बच्चों, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, ब्रेकफास्ट से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अगर कोई फैट लॉस की तरफ देख रहा है, कोई वेट लॉस की तरफ देख रहा है, अगर आने वाले टाइम में अगर आपका एम है कि हमें थोड़ा ज़्यादा लीनर होना है, हमें स्ट्रॉन्गर होना है, हमें फिटर होना है, हमें अपनी बोन की डेंसिटी बढ़ानी, हड्डियों को मजबूत करना है, अगर हमें फैट रिड्यूस करना है, अगर हमें अपने लीन मसल्स डेवलप करने हैं, हमें मतलब बिल्कुल फ्लैट बेली को बिल्कुल फ्लैट करना है, तो अगर ये सब एम है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप ये ध्यान रखें कि ब्रेकफास्ट हमें करना है। क्या क्या ब्रेकफास्ट के ऑप्शन है तो सबको पता है। वन ऑप्शन इज दलिया, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, दलिया आराम से सबको पता है, बहुत अच्छा कंप्लीट ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट या कोई भी मील की हम जब बात करते हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है कि प्रोटीन, अपने जो तीनों जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो प्रोटीन है, कार्ब्स है और फैट है, तो हमें ये तीनों ही मिले। तो हमें ट्राई ये करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि केवल कार्ब्स खा लें या केवल प्रोटीन खा लें या केवल हम फैट खा लें, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो उसमें जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दलिया इज़ वन गुड ऑप्शन। दलिया आप सबको पता है कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है। दलिया में मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ऐड सम गुड वेजिटेबल्स, मतलब सब्जियाँ, जो आजकल तो विंटर है तो बड़े सारे सब्जियाँ अवेलेबल है, सब्जियाँ अच्छे से डालें, वेजिटेबल्स अच्छे से डालें। और दलिया आप आराम से हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आप दलिया खा सकते हो। प्लीज डू नॉट ईट एवरी डे, दैट इज व्हाट माय रिकमेंडेशन इज, कि अगर आप सही में वेट लॉस की तरफ, फैट लॉस की तरफ देख रहे हो, तो आप कोई एक ब्रेकफास्ट डेली ना करें, मतलब बॉडी भी यूज टू हो जाती है और उससे हमें मजा भी नहीं आता। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम सही में ओवरऑल फिटनेस, ओवरऑल हेल्थ के लिए हम बेहतरी चाहते हैं, तो हमें थोड़ा चेंज करके करना है। तो ब्रेकफास्ट 1 हो गया आपका दलिया का ऑप्शन। दूसरा, आपके पास दलिया में ही आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप मीठा दलिया बना सकते हैं। नमकीन दलिया के लिए मीठा दलिया भी बना सकते हैं। मीठा दलिया में दूध होता है और उसके अलावा हम शुगर, मतलब चीनी नहीं डालना है, गुड़ या जैगरी पाउडर जो होता है वो डालें, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, बादाम, ये सब कुछ डाल लें। बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये। तो दिस इज मतलब 2 हो गए। तीसरा में हम अगर ओट्स की बात करें तो ओट्स इज वन गुड ब्रेकफास्ट, काफ़ी फाइबर रिच ब्रेकफास्ट है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, इसमें प्रोटीन भी होता है, बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट है। तो और ओट्स 3-4 मिनट में बन भी जाता है। तो जितने भी अकेले कोई रहता है, कोई कॉलेज गोअर्स हैं, कोई अगर मतलब जॉब वॉब में कहीं अकेले हैं, कोई भी ऐसा है जो बैचलर्स हैं, कहीं और रह रहे हैं, तो उनके लिए ओट्स बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ओट्स 3 से 4 मिनट में बन जाता है। कुछ नहीं करना, दूध में आपको दूध बॉईल करना है, उसमें थोड़ा सा ओट्स डालना है, और ओट्स में उसके अलावा आप साथ में ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, बादाम, ये सब कुछ डाल दे काट के, और विदिन 4-5 मिनट्स में, विदिन 3-4 मिनट्स में, 4 मिनट में ये तैयार हो जाता है। एंड यू कैन हैव 1 बाउल ऑफ ओट्स। बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि चाहे तो आप चीनी ना, मतलब कोई मीठा डाले ही नहीं, और डालना है तो गुड़ या क्या बोला मैंने, जैगरी पाउडर, हाँ वो डालें, चीनी ना डालें। चीनी बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप सही मायने में वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, आप सही में हेल्दी रहना चाहते हैं, आप बेहतर फिटनेस का लेवल चाहते हैं, तो चीनी को बिल्कुल अवॉइड ही करना है। चीनी की जगह गुड़, और खास करके ये जो अभी 2-3 महीने हैं विंटर में, तो हम आराम से गुड़ के हज़ारों बेनिफिट हैं। डाइजेशन के लिए बेहतर है, लिवर के लिए बेहतर है, थोड़ा सा हमें गर्मी भी देता है, मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये कर लिया। उसके अलावा तीसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम आधा ग्लास दूध पिए, आधा ग्लास दूध ले लें, और उसके साथ हम 2 ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड लिया, और उस पर हमने 1 या 2 चम्मच हमने पीनट बटर स्प्रेड करा और वो खा लिया। ये अपने आप में बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट है। चौथा, अगर किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो एक केला, 1 ग्लास दूध और कम से 5-7 बादाम, ये कभी कभी मैं करता हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी बेहतर अपने आप में कंप्लीट सा ब्रेकफास्ट लगता है। तो 1 केला, 5-7 बादाम और 1 ग्लास दूध, ये कोई कर सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि 1 केला, 4-5 बादाम, कुछ नहीं तो एक ब्रेड भी ले लिया, ब्रेड में आपने पीनट बटर लगा लिया,
कुछ करके आपने वो खा लिया, तो ये अपने आप में बढ़िया सा ब्रेकफास्ट है। आपके पास पोहा का ऑप्शन है, पोहा इज़ वन गुड थिंग, सबको मज़ा भी आता है, सबको ही पसंद होता है। पोहा में बस ध्यान ये देना है कि आप मूंगफली जरूर डालें, अगर हो सके तो मूंगफली जरूर डालें, और थोड़ा सा उसमें हम और वेजिटेबल, जो ग्रीन वेजिटेबल्स या जो वेजिटेबल्स हैं वेजिटेबल्स और डालें, सो दैट कि मतलब कंप्लीट उसमें फाइबर भी हमें खूब मिले, हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स तो मिलेगा ही, पीनट से हमें प्रोटीन मिल जाएगा, तो काफ़ी सारा पीनट से मूंगफली से हमें प्रोटीन मिल जाएगा, तो फिर से वो बढ़िया ब्रेकफास्ट हो सकता है। उपमा इज़ वन गुड ऑप्शन। उपमा मुझे काफ़ी पसंद है, तो उपमा में आपने जैसे काजू, थोड़ा सा काजू डाल दिया, थोड़ा सा आपने धनिया डाल दिया, कुछ और डाल के और बढ़िया सा आपने नमकीन उपमा बना लिया अच्छा से, तो ये दिस इज़ वन गुड थिंग विच यू कैन हैव। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, जैसे अगर कोई इडली खाता है तो इडली में अगर 2 इडली और साथ में सांभर और चटनी, तो दिस इज अगेन इट्स वन गुड ऑप्शन। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर इडली खा रहे हो तो सांभर चटनी भी होना चाहिए, सो दैट कि कंप्लीट हो पाता है। अगर नहीं तो आप 1-2 अंडे या 1-2 थोड़ा सा पनीर इंक्लूड कर लें, क्योंकि अदरवाइज केवल कार्ब्स सही आएगा। उसके अलावा के और ऑप्शंस क्या हैं? उसके अलावा जैसे बेसन का चीला इज़ वन गुड ऑप्शन। बेसन का चीला इज़ वन गुड ऑप्शन कि अगर जैसे कुछ लोग जैसे जो अंडा नहीं खाते, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे होता है ना कि जैसे ऑमलेट है ना, तो कहीं ना कहीं ये वेज ऑमलेट है। तो बेसन का चीला आप सबको पता है कि बेसन लिया, उसमें आपने थोड़ा सा प्याज डाला, हरी मिर्च डाली और थोड़ा सा हल्दी डाला, ये डालते हैं, हाँ बस ये सब डाला और बढ़िया से आपने बेसन का चीला बना लिया। इट डजंट टेक मोर देन 5-7 मिनट्स, ये भी 5-7 मिनट के अंदर बन जाता है। तो ये आप ये चीला खा सकते हैं, बहुत बेहतर है। मूंग दाल का चीला खा सकते हैं, मूंग दाल का भी चीला होता है, वो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आपके पास नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि 1 केला, 2-3 बॉइल्ड एग और आधा ग्लास दूध, ये खा सकते हैं। ये अगेन दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके अलावा जैसे अगर कोई पराठा खाता है, जैसे अभी जो टाइम है पराठा का टाइम है कि पराठे बहुत सारे लोग खाते हैं। पराठे में बस ये ध्यान रखना है कि अगर प्लीज़ डू नॉट हैव टू, मतलब कुछ ज़्यादा पराठा ना खाएं, 1 या 1.5 पराठा आप खा सकते हैं। आप मिक्स वेज पराठा खा लें, आप पनीर का पराठा खा लें, आप जैसे नॉर्मल मक्के की रोटी खा सकते हैं, मक्के की रोटी विद सम सब्जी, साग, सरसों का साग के साथ लोग खाते हैं। उसके अलावा जैसे मड़ुआ, जो रागी है, रागी इज़ वन गुड ऑप्शन। तो आप मड़ुआ जो रागी है, इसका जो पराठा रोटी बनता है वो आप खा सकते हैं। बाजरा बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप बाजरे की खिचड़ी, दलिया या बाजरे की रोटी बना सकते हैं और कुछ सब्जी के साथ वो खा लें, तो ये ऑप्शंस हैं। आप थोड़ा सा कर्ड राइस खा सकते हैं अगर पेट में मतलब इनडाइजेशन की या कॉन्स्टिपेशन की अगर कोई इस टाइप की दिक्कत होती है, तो आप थोड़ा सा कर्ड राइस खा सकते हैं मॉर्निंग में। बहुत बेहतर ऑप्शन है, बहुत बेहतर ऑप्शन है ये। आप अगर लगातार 5-7-10 दिन तक खाते हैं तो पेट की जो बाकी तकलीफ़ें, जो भी दिक्कतें हैं, वो सब दूर हो जाती हैं, तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा बस ये है कि जो भी लोग तकरीबन 1 घंटे अगर बढ़िया से वर्कआउट करते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना है कि उनके इस मील में, ब्रेकफास्ट में या पोस्ट वर्कआउट मील बोल लूँ उसे, या फिर ब्रेकफास्ट मैं जो भी बोलूँ इसे, इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप नॉर्मली चल रहे हो, अगर आप केवल जॉगिंग करके आ रहे हो, थोड़ा मोड़ा वॉक करके आ रहे हो, थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हो, तब तो ये सारे ब्रेकफास्ट बढ़िया है। अगर आप मान लीजिए कि जिम जाते हैं, अगर आप जिम जाते हैं या मेरे साथ ही वर्कआउट करते हो, थोड़ा इंटेंस वर्कआउट, अगर आप 1 घंटे वर्कआउट करते हैं, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं इन सब के अलावा भी अगर आप तकरीबन 2 बॉइल्ड एग आपको मॉर्निंग में खाना होगा, अगर आप एग खा सकते हैं तो। और जो एग नहीं खाता वो थोड़ा सा पनीर या जो सोया पनीर, जो टोफू होता है वो, तो मतलब तकरीबन 100 ग्राम, 200 ग्राम, इतना बड़ा जो पैकेट होता है उसमें 200 ग्राम होता है, तो उसका आधा 100 ग्राम चाहे तो वो पनीर खा ले, टोफू, सोया पनीर या एग, 2 बॉइल्ड एग। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा इंटेंस करते हैं। बाकी लोग जो इंटेंस नहीं करते हैं वो नॉर्मली उस ब्रेकफास्ट से भी काम चल सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मैंने ये ऑप्शंस बता दिए। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके अलावा भी आपके पास और भी जो सजेशन, आप कौन सा और ब्रेकफास्ट ऑप्शंस है वो भी मुझे कमेंट में बताएं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर होगा आप लोगों के पास, तो उसमें बताएं। मुझे भी और आइडिया मिलेगा, सो दैट आई कैन शेयर इट टू मोर पीपल। मेरे पास जो लिमिटेड आइडिया था वो मैंने बता दिया। इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो अभी दिमाग में नहीं आ रहा, तो लेकिन काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि ज़रूर ये आदत डालें, अच्छा ब्रेकफास्ट करने की आदत डालें, और अपने बच्चों को, अपने फैमिली में जो बाकी मेंबर्स हैं, चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं, आपके पार्टनर्स हैं, आपके बच्चे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा फोर्स करना पड़े तो फोर्स करें, लेकिन ब्रेकफास्ट ज़रूर कराएं। मतलब अदरवाइज मतलब बच्चों में, चाहे बहुत लोगों में ना आदत, अगर ये आदत खराब हो गई, अगर आदत नहीं बनी तो लॉन्गर रन में दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो प्लीज़ इसे
अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करें और किसी भी हाल में एक टाइम बनाएं कि 9 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट करूंगा ही और सबको ब्रेकफास्ट करके ही जाना है और हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। जैसे अगर कोई सीरियल या कुछ और खाता है, जैसे मूसली भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। दूध में आपने मूसली डाल दिया और वो खा के चले गए। कॉर्नफ्लेक्स डाला, कॉर्नफ्लेक्स में मुझे लगता है कि अगर दूध और कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हो तो थोड़ा सा आधा केला भी खा लिया, थोड़ा सा मतलब दूध और कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हो तो 2 बॉइल्ड एग भी खा लिए, तब जाके वो कंप्लीट होता है। केवल दूध और कॉर्नफ्लेक्स मुझे थोड़ा सा कम सा लगता है कि कंप्लीट सा नहीं लगता। तो दिस इज व्हाट माई टेक और दिस इज व्हाट माई एक्सपीरियंस है। तो रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप और भी लोगों को शेयर कर दो। आप अपने फ्रेंड्स को या आप जिनके भी वेल विशर्स हो, जिन आपको लगता है कि कोई ब्रेकफास्ट स्किप करता है या ब्रेकफास्ट के बारे में 50 बहाने मारता है, तो उसको शेयर कर दो। और अगर आपको ठीक लगता है तो आप लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो। आप जरूर ये बता दो कि आपको और कौन से ऑप्शन, इसमें से कौन सा आपका फेवरेट ऑप्शन है और इसके अलावा कौन से ऑप्शन आप रेकमेंड करना चाहते हो बाकियों को। थैंक यू वेरी मच।